हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। दी मेंटर की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़ेब रहमान। उम्मीद है आप तमाम लोग होंगे खैरियत से और कामयाबी आपके कदम चूम रही होगी। और अगर नहीं चूम रही तो रिलैक्स, आएगा वक्त, आएगी कामयाबी। लेकिन उस कामयाबी को हासिल करने के लिए आपको करनी पड़ती है थोड़ी सी मेहनत, और उस मेहनत को करते हुए जब आप उस कामयाबी को हासिल करते हैं तो वो होता है असल एरा, जब आप दुनिया को बता सकते हैं कि आप वाकई उन करोड़ों में एक हैं जो अपनी मंजिल को हासिल करने की ना सिर्फ उम्मीद रखते हैं बल्कि पूरा अज़म भी रखते हैं और हासिल कर भी लेते हैं। लिहाजा आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जो तमाम लोगों के लिए, तमाम उम्र के लोगों के लिए, तमाम जेंडर के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मर्द हो या औरत हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो या कुछ भी हो, भाई इससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी के हर मरहले में आपके साथ रहने वाला है। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज पर्सनैलिटीज। पर्सनैलिटी यानी शख्सियत, शख्सियत यानी खूबसूरती, खूबसूरती यानी अदा, अदा यानी अंदाज, अंदाज यानी आपकी पहचान। तो पहचान को अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका एक ख़ास अंदाज। लेकिन पर्सनैलिटी महज आपके कपड़ों या आपके बोलने के अंदाज से नहीं बल्कि आपके जहन और आपकी सोच से नुमाया होती है। दरअसल पर्सनैलिटी का ताल्लुक आपके जहन से, आपके इंटेलेक्ट से होता है और इसी की बिना पर आपका कैलिबर भी जज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे माशरे का हिस्सा है जनाब जहाँ पर हर कोई जजमेंटल है, यानी अगर कोई किसी को देखता है तो उसको देखकर फौरन राय कायम कर लेता है। एक ओल्ड सेइंग है that first impression is the last impression। लेकिन अगर आप देखें तो फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपका डाउन हो जाता है तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका लास्ट इंप्रेशन भी खराब ही होने वाला है। और अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़बरदस्त जाता है तो लोग ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हाँ ये हमारा लास्ट इंप्रेशन भी बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आपका इंप्रेशन कैसा है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी थॉट क्या है, क्योंकि जो आपकी सोच है, जो आपका अंदाज है, वही आपका रवैया, आपका बिहेवियर होता है। इसी चीज़ को आगे लेकर मजीद यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें बताएंगे। पर्सनालिटी के लिहाज से मैं आपको इसकी टाइप्स भी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको चंद एस्पेक्ट्स बताऊंगी जिससे आप अपने आप को पहचान सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी पहचान सकते हैं। मीनवाइल सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप अपने आप को बेहतर जानते हैं या नहीं। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटी सी एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज ये है जनाब कि जब भी आपको अपने आप को जानना हो या अपने बारे में जानना हो तो आपने करना है सिर्फ इतना सा काम कि आप थोड़ी देर बैठकर अपने बारे में गौर से सोचिए कि आपने अब तक की लाइफ में क्या अचीव किया, आप आगे क्या अचीव करना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट किस काम में है। मैंने देखा था कि बचपन में अक्सर ये बात बोली जाती थी, अब तो खैर मैं बचपन नहीं कहूँगी, बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख चुके हैं हम सब। लेकिन जो लोग अभी भी जवान हैं या फिर अभी बचपने में हैं तो उन्हें मैं एक बात बताना चाहूँगी। जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने हमें ये कहा था कि जी कोई पूत के पाँव पालने वालने में कुछ नजर वजर आते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चा जो बचपन में हरकतें कर रहा होता है उससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आगे जाकर बड़े होकर क्या बनने वाला है। फॉर इंस्टेंस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जो बचपन में ही स्टिक लेके खड़ी हो जाती हैं और खाली दीवारों को और खाली कुर्सियों को पढ़ाना शुरू कर देती हैं। इससे हमें पता लगता है आने वाले वक्त में या तो इन्होंने टीचर बनना है या इन्होंने ट्रेनर बनना है या इन्होंने लीडर बनना है या कुछ मेरे जैसे एंकर भी बन जाते हैं। एनीवेज, इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बचपन में ही स्टेथोस्कोप अपने गले में टांग कर घूमते हैं और हर किसी की हार्ट बीट चेक करते नजर आते हैं। इनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुका होता है बायोलॉजी में और हमें ये मालूम होता है कि आने वाले वक्त में ये हेल्थ की किसी फील्ड से ताल्लुक रखने वाली जॉब करेंगे। अगर लक बहुत अच्छा रहा तो इंशाल्लाह ये डॉक्टर बनेंगे। लेकिन एक आयरनी ये है कि हमारे इस माशरे में हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बेटा इंजीनियर बने, उनकी बेटी डॉक्टर बने और जो रह जाए अगर कहीं ना कहीं उनको जॉब ना मिले तो वो पायलट बन जाए। पायलट नहीं बन सकते तो एयर होस्टेस, मतलब इससे नीचे तो किसी को कुछ चाहिए ही नहीं ना। मतलब ये जो सिंगर हैं बेचारे, ये कहाँ जाएंगे, ये एक्टर हैं, मेरे जैसे एंकर हैं, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी सोच को बदल रहे हैं। पर्सनालिटी की बात आ रही है तो इन तमाम चीज़ों का आप सोच रहे होंगे कि क्या लेंगे पर्सनालिटी से, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले तो ये कि एक इंसान जिसके अंदर पब्लिक फोबिया यानी लोगों से बात करने का, लोगों को फेस करने का खौफ होता है, वो कभी भी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर या किसी बड़े बिजनेस को अचीव करने का ड्रीम नहीं कर सकता और उसकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली ऐसी हो जाती है कि बंदा किसी के सामने कोई बात कह भी नहीं सकता, अपनी बात का इजहार भी नहीं कर सकता। इसके अलावा हमने देखा कुछ लोगों की पर्सनालिटी जजमेंटल होती है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इंसान एक माशी हैवान है, अ पर्सन इज अ सोशल एनिमल,
तो यही सोशल एनिमल अपने साथ साथ दूसरों को जज करने का काम भी बड़ी खूबी से अंजाम देते हैं। और इन्हीं सोशल एनिमल को अगर देखा जाए तो ये जगह जगह हर किसी को जज करते नजर आते हैं। और ऐसे लोगों की मिसाल आपको कुछ इस तरह से मिलती है कि ये कभी भी किसी इवेंट पे जाते हैं तो कहीं उस इवेंट की तमाम एम्बियंस को जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी ये उसका खाना पसंद नहीं करते, कभी ये वहाँ के लोग पसंद नहीं करते, कभी ये डिफरेंट चीज़ों को नापसंद करार दे देते हैं। और इसी तरह से हमने देखा कि अक्सर ऐसे लोग आप पर बेजा तनकीद करते नजर आएंगे, जस्ट लाइक ओ माय गॉड ये तुमने क्या पहना है, अरे इतना सारा, अरे इतना कम, अरे इतना, अरे ये, अरे वो। तो ये सारे अरे मिलके आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। बेसिकली गलती आपकी नहीं बल्कि गलती उस इंसान की है कि जो जजमेंटल है। हमें एक्चुअली दूसरों को और दूसरों की चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू हैव टू गिव अ स्पेस टू द पर्सन। आपको लोगों को उतनी स्पेस देनी है कि वो आपको समझ सके और आप उनको समझ सकें। सो यहाँ पर्सनालिटी की क्योंकि बात हो रही है, जजमेंटल मैंने आपको एक एस्पेक्ट बताया। अब एक पर्सनालिटी ऐसी होती है जनाब जो इधर उधर देख के हर चीज़ से डर रही होती है। जिस तरह इस दौर में लोगों ने कोरोना से डरना शुरू किया है। अब देखें एक इन्फ्लुएंजा एक छोटी सी बीमारी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उससे डरना शुरू किया। एक इसी तरह से बड़ी बीमारियां आती हैं। लोग जब खौफ को अपने अंदर हावी कर लेते हैं, बिठा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं परेशानी उनका एक अलमिया बन जाती है कि वो जहाँ जाते हैं एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और इसी पर्सनालिटी को लेते हुए हम अक्सर उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस देखते हैं। अब एक पर्सनालिटी ऐसी आती है जनाब जिसे टॉम बॉय कहा जाता है। ये वो आम टाइप ऑफ पर्सनालिटीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। टॉम बॉय का हरगिज ये मतलब नहीं है कि इस पर्सनालिटी में सिर्फ लड़के शामिल होंगे। जी हाँ, लड़कियां भी टॉम बॉय होती हैं, लेकिन घबराइए मत। टॉम बॉय का हरगिज मकसद ये नहीं है कि आप नेगेटिव हैं। टॉम बॉय का मकसद एक ऐसा इंसान, एक ऐसी लड़की, एक ऐसा लड़का जो कि हर वक्त फन और मस्ती को ज्यादा सपोर्ट करता हो, या फिर उसे दुनिया की छोटी बड़ी बातों से कोई लिंक नहीं होता, या फिर वो एक फ्री स्टाइल लाइफ गुजारना चाहे। कुछ एस्पेक्ट इसी से मिलते जुलते होते हैं जिसमें हम देखते हैं कुछ लोगों को बहुत ज्यादा खौफ आता है लोगों की बातों से डरने का कि लोग क्या कहेंगे। आई डोंट नो वो 4 लोग कौन है जो हमारी लाइफ में इतने इंटरेस्टेड हैं कि हर जगह कैमरा लगा के बैठे कि कहाँ हमने कुछ किया और कहाँ उन्होंने कोई सवाल पास किया। सो ये सारी चीजें मिलकर इंसान की पर्सनैलिटी पर हावी होती हैं। मजीद अब यहाँ पर साइंटिफिकली और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके सामने आगे बयान करूंगी, लेकिन प्रोग्राम में यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Welcome back guys, you are watching The Mentor and I am your host ज़ेब रहमान। आज का टॉपिक पर्सनालिटी। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको डिफरेंट इंग्रेडिएंट एलिमेंट समझाए थे पर्सनालिटी के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था जजमेंटल। ये वो लोग होते हैं जो इस वक्त की सोसाइटी में हद से ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी कुछ हद तक वजूहात ये भी हैं कि हम अपने मीडिया से, चाहे वो सोशल हो, इलेक्ट्रॉनिकल हो या कोई भी डिफरेंट डोमेन हो, हम इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। तो इस वजह से भी ये चीजें हमारी जिंदगी पर हावी होती हैं और हमारी पर्सनालिटीज ऑटोमेटिकली जजमेंटल हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो डरते हैं, जो अपनी बात कहना नहीं चाहते या कहने से घबराते हैं, तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी और भी ज्यादा सप्रेस्ड हो जाती है और वो एंजाइटीज का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेस्ड होने लगते हैं। इसके अलावा हमने ऐसे भी लोग देखे जिनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर जस्ट काइंड ऑफ लाइक टॉम बॉय। अच्छा, टॉम बॉय की एक बात मैंने पहले भी बताई थी और अब मैं दोबारा बताना चाहूंगी कि टॉम बॉय दरअसल दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं, या मेल और फीमेल दोनों को टॉम बॉय कहा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़का या आदमी ही टॉम बॉय कहलाए। कुछ लड़कियां इस बात को लेकर काफी घबराती हैं। लाइक आई हैव सीन अ शो जहां पर एक लड़की को टॉम बॉय कहा गया था और उसने रोना शुरू कर दिया था। तो यहाँ मैं ये बात भी बताती चलूं कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। दरअसल टॉम बॉय पर्सनैलिटी है एक काइंड, और इस पर्सनैलिटी का मकसद ये होता है कि इंसान फन लविंग होता है, उसे मस्ती और तफरी करने में ज्यादा मजा आता है। सो दे आर certain of the recreational stuff that a person like a lot. So इस पर्सनालिटी को हम टॉम बॉय कह सकते हैं, जिन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वो सॉरोज, कोई प्रॉब्लम्स जो है वो, कोई एंजाइटी अपने ऊपर हावी नहीं करते, बल्कि एक फ्री लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। So these kind of the people are also existing in this world and we are liking them a lot. So relax if you are a tomboy. Another aspect of a personality is that कि हम जिसे पर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल में काउंट करते हैं। जी, ये एलिमेंट है पर्सनालिटी के, जिसमें सबसे पहली बात आती है पर्सनल स्किल्स।
इंसान के अंदर अपनी खूबियां मौजूद होती हैं और हर खूबी उसे दूसरों से मुनफरिद बनाती है, लेकिन जो खूबी उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छी साबित होती है वो उसे दूसरों में मुनफरिद, नुमाया और बेहतरीन बना देती है। और इसी की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी जगह एंटर होते हैं तो अचानक से आपके अंदर एक फील आती है कि ओ माय गॉड, मैं सबसे ज्यादा डिफरेंट हूँ। कभी कभी आप अपने लुक की वजह से ऐसा फील करते हैं, कभी अपने अंदाज की वजह से ऐसा फील करते हैं, कभी लोग आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं लिहाजा आप ऐसा फील करते हैं। बट दीज आर काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज जिसमें आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। आपकी अपनी पर्सनल कोई ऐसी चीज नहीं होती, आपकी अपीयरेंस नहीं, लेकिन आपकी स्किल्स आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, नुमाया बना रही होती हैं। ऐसे लोग प्रोफाउंडली किसी भी हुजूम में पाए जाते हैं तो उन्हें नोटिस किया जाता है। जिस तरह की येलो कलर अगर किसी हुजूम में देखा जाए तो येलो कलर बहुत ज्यादा हाईली नोटिसेबल होता है। और इसी तरह से ऐसा इंसान भी एक येलो बीप की तरह होता है कि जैसे ही वो किसी जगह एंटर हुआ और लोगों ने उसे जिसी तरह जैसे ही एंटर हो रहा है तो लोगों ने उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। अनदर एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनालिटी इज दैट जनाब कि आप सिर्फ पर्सनल स्किल्स ही नहीं रखते बल्कि आप इंटरपर्सनल स्किल्स भी रखते हैं। और इंटरपर्सनल स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जब आपकी स्किल्स के बिहाफ पर, आपकी किसी खूबी के बिहाफ पर आपके दोस्तों को भी फायदा होता है या फिर आपके दोस्त आपकी किसी खूबी की वजह से पहचाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत बेहतरीन लीडर हैं और आपके दोस्तों के ग्रुप में कहीं भी आप बैठे और आप बात करें, अचानक आप दूसरे किसी ग्रुप में जाते हैं तो कोई आपको, आपके ग्रुप को उस दोस्त की वजह से पहचानता है जो बेहतरीन लीडर है। तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स में कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है। दूसरा, अगर आपकी स्किल्स मिलकर दूसरे किसी की खूबियों को बढ़ा सकें या मदद दे सकें तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं। जिस तरह से कि आप किसी को ट्रेन करके उसकी जिंदगी में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स बेगेट करते हैं, ये इंटरपर्सनल स्किल कहलाती है और ये पब्लिक और प्राइवेट विक्ट्री पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि पर्सनालिटी की दो टेक्निकल काइंड्स है जिसका मैंने आपको अभी पहले भी अर्ज किया था और अब दोबारा बताना चाहूंगी कि एक टाइप होती है जनाब इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो दरअसल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं माशरे से, लेकिन ये उन तमाम इन्फ्लुएंसेस को अपने दिल के अंदर दबा कर रखते हैं। ये कभी भी लोगों को बरमला इजहार करते हुए नजर नहीं आते, कभी भी लोगों को डायरेक्टली बताते हुए नजर नहीं आते कि मेरे अंदर ये खूबी है या ये खामी है। ये अपने दुखों को, अपनी खुशी को, अपनी बात को इजीली कहीं भी हाईलाइट नहीं कर सकते। ज्यादातर हमने देखा है कि ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जो बचपन में भी अक्सर खामोश रहते हैं और जिन्हें बहुत ज्यादा कोई बात सेंसिटिवली फील होती है। ऐसे लोगों को अक्सर सेंसिटिव भी कहा जाता है, लेकिन सेंसिटिव का हरगिज मतलब नहीं है कि हर बंदा सेंसिटिव हो और इंट्रोवर्ट हो। लिहाजा इंट्रोवर्ट सिर्फ वो लोग हैं जो कि किसी भी बात को अपने अंदर तक महदूद रखते हैं और किसी भी बात को दूसरी दुनिया पर जाहिर नहीं करते, या इन शॉर्ट यूं कहिए कि वो अपने अंदर ही एक दुनिया में मशगूल होते हैं और उन्हें अपनी हर बात को दूसरे को शेयर करना पसंद नहीं होता। ये लोग ज्यादातर हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं जो उमूमन अपनी पसंद और नापसंदीदगी का इजहार महज अपनी आंखों के इशारे से या कभी अपनी मुस्कुराहट के जरिए कर देते हैं, लेकिन खुलकर कभी किसी बात को बयान नहीं कर सकते। सो दीज आर द पीपल व्हाट वी कॉल इंट्रोवर्ट। अच्छा, इंट्रोवर्ट के बारे में एक और बात मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि इंट्रोवर्ट लोग जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा सोसाइटी से इन्फ्लुएंस भी हों। कुछ इंट्रोवर्ट ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को बिला वजह किसी शेल में रखते हैं और इनकी खासकर कोशिश ये होती है कि ये लोगों से किसी तरह दूर रहें, लोगों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, और सबसे अहम बात यह है कि ये चाहते हैं कि ये जो फील करें वो दूसरा कोई जान ना सके। जबकि दूसरी तरफ इसी की एक ऑपोजिट पार्ट आ जाता है जनाब, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट लोगों की भी खासियत ये होती है ये माशरे से इन्फ्लुएंस भी होते हैं, लेकिन ये इंट्रोवर्ट की तरह हर बात को अपने अंदर तक ही नहीं रखते, महदूद नहीं रखते, बल्कि दुनिया पर इस बात को जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लाफ आउट लाउड पे बिलीव रखते हैं। यानी आपने किसी ग्रुप में ऐसा देखा होगा कि जहां कोई खुलकर हंसता है, अपनी बात को बाकायदा तौर पर जाहिर करता है, अपने दोस्तों में अपने व्यूज को इजीली शेयर कर सकता है, सोशल मीडिया से लेकर रियल लाइफ तक वो हर बात को बरमला जबान पर ले आता है। ऐसे लोग अक्सर एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं क्योंकि ये कोई भी बात सिर्फ अपने तक नहीं रखते, क्योंकि ये हर बात को साफ और वाज़ेह तौर पर दुनिया पर जाहिर करने में बिलीव रखते हैं। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि सेंसिटिव नहीं होते जनाब। एक्सट्रोवर्ट लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसकी सबसे अहम रीजन ये है कि ये किसी भी बात को फील करके फौरन उस बात पर रिएक्ट करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इंट्रोवर्ट रिएक्ट नहीं करते या फिर उनका रिएक्ट उतना ज्यादा ह्यूज नहीं होता जितना कि एक्सट्रोवर्ट का होता है। एक्सट्रोवर्ट के जरिए लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये अपनी खुशी और गमी का इजहार बाकायदा तौर पर ओपनली कर देते हैं। एक्सट्रोवर्ट अक्सर मजाहिया भी होते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये भी मतलब नहीं कि हर एक्सट्रोवर्ट मजाहिया हो।
लिहाजा दो टेक्निकल टर्म्स जो हमने यहाँ पर समझी वो ये कि एक इंसान इंट्रोवर्ट होगा तो वो अपनी बात को सिर्फ अपने तक रखता है, जबकि एक इंसान एक्सट्रोवर्ट होगा तो वो अपनी हर बात को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करता है। इस वक्त देखा जाए तो दुनिया में ज़्यादा तादाद एक्सट्रोवर्ट लोगों की है, जो शायद अगर खुद से नहीं तो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी फीलिंग्स, अपनी बात, अपनी सोच, अपनी कोशिश दुनिया पर हावी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट बहुत कम है। ताहम इस वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंट्रोवर्ट लोगों के लिए है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़, हर बात हमारे ज़ाविये से देखी जाए, हर कोई हमारी नज़र से बात को समझने की कोशिश करे। इंट्रोवर्ट लोग जितना ज़्यादा संभाल सकते हैं सिचुएशन को, इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं संभाल सकते, क्योंकि इनके अंदर एक टर्म जिसे हम कहते हैं कि बर्दाश्त, जिसे हम कहते हैं कि कंपल्जन, वो नहीं होती। ये उस चीज़ से बाहर निकलकर, अपने शेल से, अपने खौल से बाहर निकलकर कुछ अलग एक्सपोजर करना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कुछ लोग फ्रेंडली नेचर के भी होते हैं, जो इंट्रोवर्ट भी होते हैं लेकिन एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। अगेन ये टर्म एक ऐसी टर्म है कि जो किसी क्लासिफिकेशन में नहीं आती। पर्सनालिटी की ऑल टुगेदर हम दो मेन टाइप्स बताते हैं, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। बाकी जो मैंने आपको बताया वो इंग्रेडिएंट्स थे। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो टर्मिनोलॉजीज या फिर एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट में जोक, फ्रेंडली या फिर सैड या अपसेट, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन ये चीज़ें माहौल की वजह से इंसान पर असरअंदाज होती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा कायम रहें, लेकिन पर्सनालिटी अगर इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट है तो वो हमेशा आपके साथ इसी तरह कायम रहती है। तो हम अभी यहाँ पर बताने के लिए और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइज, यू आर वॉचिंग मेंटोर एंड दिस इज योर होस्ट ज़ेब रहमान। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटीज़ की। ब्रेक पे जाने से पहले क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि जनाब हमने ब्रेक पे जाने से पहले क्या बात की थी। हमने आपको बताया कि पर्सनालिटी बेसिकली है क्या, दूसरा ये कि पर्सनालिटी के कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने आपको बताया कि पर्सनालिटी की कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं और दो मेन काइंड ऑफ द पर्सनालिटीज़ क्या हैं, जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट था। एक बात मैंने आपसे ये कही थी कि जब भी इंसान अपनी पर्सनालिटी काइंड की बात करता है तो इस पर माशरा भी असरअंदाज होता है, इस पर हालात भी असरअंदाज होते हैं और कम से कम इस पर वेदर भी असरअंदाज हो रहा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हल्की हल्की बारिश का मौसम है, कहीं थोड़ी सी धुंध छाई हुई है, ठंडा सा मौसम है, भीगा भीगा सा, तो इंसान ऑटोमेटिकली रोमांटिक फील करने लगता है। उसको लगता है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, उसको लगता है कि रिलैक्स रहे सब, उसको एक टिप्सी सी मैडनेस रहती है, यानी उसको एक सुरूर सा रहता है। लेकिन इसी तरह से आप देखिए चिलचिलाती धूप हो, इसी तरह से आप बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के उस धूप में जो सूरज की किरणें आपके फेस पर पड़ती हैं, वो गर्मी की शिद्दत जो नॉर्मली हम पाकिस्तान में गर्मी जो देखते हैं उसकी शिद्दत से आप ऑटोमेटिकली रफ रूड फील करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी नोट करते हैं कि ये सिर्फ वेदर की वजह से नहीं होता जनाब, ये सीज़न की या ओकेजन की वजह से भी होता है। उमूमन रमज़ान एक ऐसा वक्त होता है जब इंसान को सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ इसका ऑपोजिट होता है और इसकी सबसे बड़ी वजह वेदर प्लस पर्सनालिटी एंड द सोसाइटी, क्योंकि यहाँ तीन अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आप पर असरअंदाज हो रही होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि रोज़ा रखने के बाद आपको थोड़ा तहम्मुल रखना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए और सबसे बड़ी बात आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। इधर आप गुस्सा भी ना करें, आप चिल्ला भी ना सकें और आप दूसरों से लड़ाई झगड़ा ये सब ना करें। लेकिन जब इंसान फास्टिंग की सूरत में होता है, ऑटोमेटिकली उसके जो आर्म्स होते हैं, उसके जो मसल्स होते हैं, उसकी जो भूख होती है, आते ये सब स्ट्रेच कर रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। उसकी बाकी 11 महीनों की लाइफ उस पर मिलकर इफेक्ट करती है और एक महीना उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। एंड सर्टेनली आफ्टर रमज़ान हमें ऐसा फील होता है कि जनाब हम अपने आप पे बहुत लाइट हो गए, बहुत रिलेट हो गए, बहुत ज़्यादा चीज़ों में रिलैक्सेशन फील होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि रमज़ान, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमें स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा कंसोल कर रहा होता है। दूसरा, रमज़ान में हमारी जो डाइट होती है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि हम पूरा दिन फास्टिंग में गुजारते हैं। लास्ट में हम जो भी ईटेबल्स लेते हैं वो इस तरह से हमारी बॉडी पर असर नहीं करती जितना आम दिनों के खाने में फैट्स या कैलोरीज असर कर रही होती हैं। एंड अदर एस्पेक्ट इज दैट कि हम कंट्रोल के किसी हद तक आदी हो चुके होते हैं। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि ईद वाला जो मंथ होता है उसके बाद वाला जो मंथ लोग रिलैक्स नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं खुशी नज़र आ रही होती है, खाली खाली सा होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, सर्दी या गर्मी आती जाती है, इंसान की पर्सनैलिटी फिर से चेंज होने लगती है। तो सबसे अहम बात यहाँ ये है कि पर्सनैलिटी सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं होती, बल्कि इंसान की एक मेन पर्सनैलिटी के ऊपर डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स है या एलिमेंट्स है वो असर कर रहे होते हैं, जिसमें वेदर सबसे ज़्यादा टॉप पर है। इसके बाद ओकेजन्स या फिर
आपकी सराउंडिंग और सबसे बढ़कर इस पर आपकी सोसाइटी और कम्युनिटी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। हमने ये भी देखा है कि लोग अपनी सोसाइटी या फिर अपनी कम्युनिटी से इम्पैक्ट होने के बाद, इन्फ्लुएंस होने के बाद अक्सर अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि पर्सनालिटी चेंज हो सके। इंसान अपनी असल पर्सनालिटी के साथ एंड तक कायम रहता है, ताहम इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस उसकी एलिमेंट से आ सकते हैं। कभी कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है, कभी कोई बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है, अपसेट हो जाता है। तो ये पर्सनालिटी इम्बैलेंस नहीं है, ये आपका इंटेलेक्ट इम्बैलेंस नहीं है, ये टोटली एक आपका वेदर इफेक्ट या फिर अदर आउटसोर्सेज इफेक्ट्स हैं। साथ ही साथ चलते हैं अब अगली बात के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो पर्सनालिटी थी, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी पर्सनालिटी पर असरअंदाज होती है और वाकई वो असरअंदाज होती है? जी हाँ, सुनने में एक आम सी बात, लेकिन जब ये पर्सनालिटी पर असरअंदाज होने लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बीमार बना देती है, और यही बीमारी कहलाती है एसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसी बीमारी है जहां इंसान शिज़ोफ्रेनिक हो जाता है, जहां इंसान को वो तख़य्युल में वो तमाम चीज़ें नज़र आती हैं जो कि रियल नहीं होती। फॉर एग्जांपल, हमने देखा होगा कि आमतौर पर बच्चे इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेते हैं। बच्चे अक्सर हवाओं में कहीं बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग इसको कुछ डिफरेंट टर्म लेते हैं, जो कहते हैं कि भाई यहाँ कुछ रूहानी हो गया, या यहाँ पर कुछ असरात हैं, या ये सब कुछ साइंटिफिकली इस चीज़ को प्रूव किया गया है कि जब एक इंसान इंट्रोवर्ट होता है और इंसान खुद को तन्हा महसूस करता है, तब वो अपने तख़य्युल में, अपने इमेजिन में, अपनी इमेजिनेशन में कोई बंदा, कोई सोर्स, कोई शख्सियत, कुछ भी इमेजिन कर लेता है जिसको वो अपना फ्रेंड बना लेता है। ऐसे लोग उम्मन आपने देखा होगा कि जो डायरी लिखते हैं, अगर आप उस डायरी को गौर से पढ़ें तो वो अपनी डायरी से बात करते हैं और बाकायदा डायरी की शुरुआत मुखातिब करके करते हैं। एट ए सिंगल टर्म अगर हम ऑब्जर्व करें किसी डायरी लिखने वाले को जो डेली बेस पर डायरी लिखते हैं, तो आप उनकी डायरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे जिससे वो स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक डियर डायरी या फिर अस्सलाम वालेकुम या हेलो डायरी के नाम से। इसका मतलब ये होता है कि इस इंसान ने इस चीज़ को, जो भी उसकी डायरी है या उसकी नोटबुक है, इसे अपना इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है, जहाँ ये अपने पूरे दिन की भड़ास इसके सामने निकाल कर लिख कर अपने आप को रिलैक्स फील करता है। एक्चुअली काउंसलर ना होने की वजह से, लोगों को एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने की वजह से इंसान ने इमेजिनरी फ्रेंड्स का सहारा लेना शुरू कर दिया है। शुरुआत तक तो ये बात सिर्फ इंट्रोवर्ट की हद तक थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अब ये चीज़ बीमारी की शक्ल इख्तियार कर रही है। कुछ लोग महज डायरीज से बातें किया करते थे, जबकि कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन या अपने फिर किसी पिक्चर को, हमने एक ऐसी भी इमेज देखी जहां इंसान ने अपनी पिक्चर को अपना दोस्त बना लिया। इस वक्त हम देख सकते हैं शायद वो जगह इटली की थी जहां से एक रिसर्च सामने आई और एक बच्चे ने एक तस्वीर से, जो कि उसके दोस्त की तस्वीर थी और उसका दोस्त इंतकाल कर चुका था, उसने उस तस्वीर से दोस्ती कर ली। अपनी तन्हाई में वो उससे बातें करने लगा और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब वो बच्चा उस तस्वीर के बिना भी उसी तस्वीर को मुखातिब करके बात करता था। जब इसकी पूरी तरह से जाँच की गई, उसे एग्जामिन किया गया, मेडिकली उसे जिस तरह से देखा गया, तो उसमें ये बात सामने आती है कि इस बच्चे ने इमेजिनरी फ्रेंड को बना लिया था। उसका वो फ्रेंड जो दुनिया में नहीं था, अब इमेजिनरी उसके साथ मौजूद था। लोगों की नज़र में आप इसे रूह, साया, असरात कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दरअसल साइंटिफिकली उसके दिमाग में एक केमिकल इम्बैलेंस था जिसे एसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से भी याद करते हैं। इसकी एक दूसरी टर्म जिसे शिज़ोफ्रेनिया भी कहा जाता है, जबकि इसी बीमारी को एक दूसरी टर्म में भी यूज़ किया जाता है जिसे आमतौर पर लोग कहते हैं कि जिसमें हम कहते हैं हम पे खुद पे असरात हो गए, जब आप डिफरेंट साउंड्स वोकल निकालते हैं। इसमें भी ये होता है जनाब कि इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगता है कि मुझ पर कोई हावी है, मुझ पर कोई पजेस्ड है, या मेरे अंदर जिन्नात या दूसरी कोई कुव्वत काबिज हो चुकी है, लिहाजा अब मैं उसके कंट्रोल में हूँ। ऐसे लोगों को जब आप उनकी खिलाफ तवक्को कुछ करने को कहते हैं, जैसे कि हम उसे कोई पाक चीज़ पर हाथ लगाने के लिए, उसे छूने के लिए कहते हैं, तो ये इंसान रिएक्ट करता है और किसी दूसरी आवाज़ से रिएक्ट करता है। दरअसल यही डिसोसिएटिव पर्सनालिटी होती है जिसमें इंसान अपनी पर्सनालिटी को छोड़कर दूसरी पर्सनालिटी को ऑक्यूपाई कर लेता है और ये साबित करता है कि मैं नहीं बल्कि मैं कोई और हूँ। और साथ ही साथ वो अपने वोकल्स के दो साउंड, जो कि हर इंसान की बॉडी में वोकल्स होता है और वोकल्स के दो साउंड होते हैं, एक साउंड जो फीमेल होता है और एक जो मेल होता है। अगर हम चाहें तो हम अपनी आवाज़ को बारीक बना लेते हैं और हम चाहें तो हम अपनी आवाज़ को हार्ड भी बना लेते हैं। सो जब आप इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर से गुजरते हैं, इस बीमारी से गुजरते हैं, तो ऑटोमेटिकली इंसान अपने दूसरे वोकल को यूज़ करना शुरू कर देता है, जिससे लोग डिफरेंट मायनों में इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। सो बेसिकली दिस इज ऑल काइंड ऑफ द पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इंसान पर अगर उसके इब्तदाई लम्हात में, उसके बचपन में ज़्यादा फोकस ना किया जाए, उसे तन्हा रहने दिया जाए, उसको ना सुना जाए, तो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं कोई झोल, कोई दबाव, कहीं ना कहीं कोई प्रेशर महसूस हो रहा है,
तो अभी राइट वक्त है कि आप अपने किसी दोस्त से अपनी बात शेयर करके अपने आप को रिलैक्स कर लें, या फिर अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर भी उससे कंसल्ट कर सकते हैं। एक और बड़ी अहम बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि इस वक्त हमने देखा है कि दिमाग की जो बीमारियाँ होती हैं उनमें अक्सर लोग शर्मिंदगी का सामना करते हैं। लाइक अगर आप किसी को ये बोलें कि मुझे दिमागी बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी है, तो लोग इसे पसंद नहीं करते और आपको कहते हैं कि आप शर्मिंदा हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जनाब, जिस तरह बॉडी बीमार होती है इसी तरह इंसान का जहन भी बीमार हो सकता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है, अपने आप को रिलैक्स रखना ज़रूरी है। पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी पर्सनैलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे कायम रखें, इसी पर फोकस करें और अपनी पॉजिटिव पर्सनल स्किल्स को सामने लाकर इसे इंटरपर्सनल बनाएं, लोगों में नुमाया हो, लोगों के लिए अच्छा करें, अपने लिए अच्छा होगा और दुनिया खूबसूरत होती नजर आएगी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अपनी मेज़बान ज़ेब रहमान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मज़ीद डिटेल्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि फैज़ टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा बेल आइकॉन मौजूद है, आपको अपडेट से आगाह करता रहेगा। कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम देखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।